बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे हैं। इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर 7 ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का पेपर में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड n फाइंड करें सो दैट a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n ओवर a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n माइनस 1 मे बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। कहता है n फाइंड करें अगर ये अरिथमेटिक मीन है a और b के दरमियान। स्टूडेंट्स, हमने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला पढ़ा कि अगर a अरिथमेटिक मीन है a और b के दरमियान, तो हमने ये चीज प्रूव की है कि a बराबर होता है a प्लस b बाई 2। वी नो इफ a इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन a इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। देखिए स्टूडेंट, अगर a अरिथमेटिक मीन है a और b के दरमियान, तो a बराबर आएगा a प्लस b बाई 2। अगर मैं कहता हूं 5 अरिथमेटिक मीन है a और b के दरमियान, तो 5b इक्वल टू a प्लस b बाई 2 वही आएगा। अगर मैं कहता हूं 10 अरिथमेटिक मीन है a और b के दरमियान, तो 10 इज इक्वल टू भी a प्लस b बाई 2 ही आएगा। तो कोई भी अरिथमेटिक मीन है अगर a और b के दरमियान, तो उसका रिजल्ट a प्लस b बाई 2 ही आएगा। तो मैंने ये लिखा, वी नो दैट इफ a इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन a इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। सो इफ a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n ओवर a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, तो फिर ये भी इक्वल टू a प्लस b बाई 2 ही होगा। अभी मैंने आपको जरा समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये लिखा होगा। अगर आप लिखना चाहें तो अच्छी बात है, वरना आप यूं स्टार्ट कर सकते हैं, गिवन दिस इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। यहां से भी आप इसको स्टार्ट ले सकते हैं। अगर ये साथ लिख दें तो ये ज़्यादा अच्छा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पढ़ने वाले पे अच्छा इंप्रेशन, चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन ये पड़ेगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर नहीं भी करेंगे, यहाँ से भी करेंगे, तो आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये n की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ। 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा? 2 इंटू a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n। इसको जब इधर मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस b। अब हमने दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करनी है। 2 मल्टीप्लाई होगा a रेज़ टू द पावर n के साथ, तो 2a रेज़ टू द पावर n प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा b रेज़ टू द पावर n के साथ, तो 2 इंटू b रेज़ टू द पावर n। अब पहले a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 को मैंने a से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 को मैंने b से मल्टीप्लाई किया, a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू b, प्लस फिर b रेज़ टू द पावर n माइनस 1 को मैंने a से मल्टीप्लाई किया, फिर b रेज़ टू द पावर n माइनस 1 को मैंने b से मल्टीप्लाई किया। अब स्टूडेंट देखें, ये साइड तो एज इट इज रहेगी, 2a रेज़ टू द पावर n प्लस 2b रेज़ टू द पावर n, नीचे तक इसी तरह है। अब ये a से a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें पता है कि जब x से x मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको x स्क्वायर लिखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट ये x स्क्वायर कैसे आया, तो हम क्या बताएंगे? हम ये बताएंगे कि 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x लेके उसकी पावर को ऐड किया तो x की पावर 2 आ गया। इसी तरह जब 2a मल्टीप्लाई होंगे उनमें से भी
एक ए लिखकर पावर को ऐड करेंगे। एक ए लिखा, ये पावर है n-1 और इसकी पावर है 1, जिसकी पावर कोई ना उसकी पावर 1। इन दोनों में से एक ए लिखा, इसकी पावर n-1 और इसकी प्लस 1। ये a रेज़ टू द पावर n-1 b, इसी तरह ये b रेज़ टू द पावर n-1 a, इसी तरह। ये जब b b मल्टीप्लाई होंगे तो इनमें से भी एक b लिखेंगे और पावर करेंगे ऐड n-1 प्लस 1। अब स्टूडेंट गौर करें, ये -1 और +1 ये कैंसिल, ये -1 ये +1 कैंसिल और इसी तरह ये -1 और +1 भी कैंसिल। क्या बचेगा हमारे पास? a रेज़ टू द पावर n प्लस ये इसी तरह a रेज़ टू द पावर n-1 इंटू b प्लस b रेज़ टू द पावर n-1 इंटू a प्लस b रेज़ टू द पावर n, ये हमारे पास बचेगा। अब हमने क्या करना है, जो a रेज़ टू द पावर n वाली है वो एक तरफ ले आनी है, जो b रेज़ टू द पावर n वाली है वो दूसरी तरफ ले आनी है। तो मैं अंडरलाइन करता हूँ कि ये जो a की पावर n है इसको हम लेके आएंगे इस तरफ, और ये a की पावर n-1 भी इसको भी ले जाएंगे इस तरफ, और ये जो 2b की पावर n है इसको हम ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो ये दोनों इस तरफ आके माइनस और ये दूसरी तरफ जाके माइनस, क्या बनेगा? 2a रेज़ टू द पावर n, ये इस तरफ आके माइनस a रेज़ टू द पावर n, ये इस तरफ आके माइनस प्लस है तो माइनस a रेज़ टू द पावर n-1 इंटू b, और ये जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगी तो ये जाके बन जाएगी 2b रेज़ टू द पावर n। ये दोनों टर्म्स इधर आके माइनस, ये टर्म उधर जाके माइनस। अब स्टूडेंट गौर कीजिएगा, 2a रेज़ टू द पावर n माइनस a रेज़ टू द पावर n, 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1a रेज़ टू द पावर n माइनस 1a रेज़ टू द पावर n। 1 लिखे ना लिखे, जिसका कोएफिशिएंट कोई ना हो तो उसका कोएफिशिएंट अंडरस्टूड है कि वो 1 ही होता है। ये आ गया a की पावर n माइनस a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 b। इसी तरह b की पावर n में से जब 2b की पावर n को माइनस करेंगे तो ये आएगा -1b की पावर n, यानी क्या होगा? 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो वो -1 आ जाएगा। 1 यहाँ पे लिखें या ना लिखें। अब स्टूडेंट देखें ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कॉमन लेना है, इधर और इधर दोनों तरफ आपने कॉमन लेना है। ये कॉमन आपने किस तरह से लेना है, इस तरह का कॉमन आपने पहले पढ़ा नहीं है। लेकिन गौर करें, अगर स्टूडेंट मैं आपसे पूछता हूं कि ये है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू या b इंटू कर लें b इंटू एक्स क्यूब, मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? आपने आसानी से कह देना है कि सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ पे आपने कहना एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। जरा गौर करें कि एक्स स्क्वायर किस तरह से कॉमन आता है। यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा है लेकिन वहां पे आपको पता नहीं चल रहा, तो मैं इसको भी जरा उसी तरह बनाता हूँ। देखें स्टूडेंट, मैं आपसे पूछूं कि ये x की पावर 2 बड़ी है या x की पावर 3 बड़ी है, तो आपने कहना सर 3 बड़ी है, तो 3 को मैं इसके मुताबिक लिखूंगा, 3 को 2 में कुछ ऐड करके लिखूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 को 2 प्लस 1, x की पावर 2 प्लस 1, 3 को लिखा है 2 प्लस 1। अब मैं क्या करता हूँ, ये पावर जो है 2 वो अलग कर देता हूँ और x की पावर 1 को अलग कर देता हूँ। x की पावर 2 अलग कर दी और x की पावर 1 अलग कर दी। अब आपको आसानी से नजर आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो जब एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? a प्लस बी एक्स, यानी बड़ी को मैंने छोटी में कन्वर्ट करके कॉमन लिया। 3 को मैंने क्या लिखा 2 प्लस 1, फिर x की पावर 2 को अलग किया, x की पावर 1 को अलग किया, तो मुझे आसानी से दोनों में एक्स स्क्वायर मिलना है, वो मैंने कॉमन लिखा। तो यहाँ पे बच गया a प्लस यहाँ पे बच गया बी एक्स, क्योंकि ये हमने कॉमन लिया। अब स्टूडेंट इसी तरह से हम करेंगे, जरा आप गौर करें मैंने क्या किया।
ये n पावर बड़ी है और ये n-1 छोटी है, तो मैंने बड़ी को छोटी में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? n में से 1 माइनस किया, तो मैथ का रूल है जब अपनी तरफ से 1 माइनस करेंगे तो हमें 1 में प्लस भी करना होगा। n में से 1 माइनस किया और 1 प्लस किया, ये उसी तरह। और इसी तरह यहाँ पे ये b की पावर n है और ये b की पावर n-1 है, तो ये बड़ी पावर को इसके मुताबिक एडजस्ट किया, इसमें से 1 माइनस किया और 1 प्लस किया। अब 1 माइनस और 1 प्लस करने के बाद मैंने, चूंकि मुझे ये कॉमन लेना है a की पावर n-1, मैंने a की पावर n-1 को अलग कर दिया और a की पावर 1 को अलग कर दिया। इधर भी इसी तरह किया, b की पावर n-1 छोटी है तो मैंने b की पावर n-1 को अलग कर दिया और b की पावर 1 को अलग कर दिया। यानी बड़ी पावर को हमने छोटी पावर में कन्वर्ट किया, -1 + 1 करके, उसके बाद a की पावर n-1 अलग और a की पावर 1 अलग। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो आपको आसानी से यहाँ पे a की पावर n-1 कॉमन नजर आएगी और यहाँ पे इसी तरह आपको b की पावर n-1 कॉमन मिलेगी। तो जब a की पावर n-1 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? a माइनस b। यहाँ पे जब b की पावर n-1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? a माइनस b। अब ये दोनों तरफ a माइनस b आपस में कैंसल आउट। a की पावर n-1 इज इक्वल टू b की पावर n-1। आप दोनों तरफ a की पावर n-1 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, आप दोनों तरफ b की पावर n-1 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इधर भी b की पावर n-1 पे डिवाइड कर दिया और इधर भी b की पावर n-1 पे डिवाइड कर दिया, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय b रेज़ टू द पावर n-1। इसको भी b की पावर n-1 पे डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया। तो ये ऊपर नीचे एक जैसे हैं, दोनों आपस में कैंसल आउट, कैंसिल होकर क्या आएगा? 1। तो ये a और b बटे में b दोनों की पावर सेम है n-1, तो हम इसको लिख सकते हैं a/b होल पावर n-1। अब इसको लिखा a/b की पावर n-1, तो इस 1 को भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी की पावर अगर 0 करें तो वो क्या आएगी? 1 आएगी। a/b की पावर 0 करें तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। तो हमने इस 1 को लिख लिया a/b की पावर 0। हमें कैसे पता चला कि हमने a/b की पावर लिखना है? चूंकि इस तरफ a और b है इसलिए हमने 1 को a/b की पावर 0 लिखा। अगर यहाँ पे m की पावर होती तो हमने 1 को m की पावर 0 लिखना। इस तरफ a और b है इसलिए हमने a/b की पावर 0 लिखा। a/b की पावर 0 इक्वल टू 1 ही है, यानी 1 को हमने ये लिखा। अब स्टूडेंट और कीजिएगा, दोनों तरफ हमारी बेस जो है वो सेम है। जब बेसिस सेम हो तो फिर पावर्स भी सेम होगी, यानी n-1 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पेपर में 5 नंबर का पूछा जा चुका है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a and b is equal to n times their arithmetic mean। 6.3 एक्सरसाइज से ऊपर जो एग्जाम्पल है उसमें कहते हैं फाइंड n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a and b। a और b के दरमियान n अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करें। ये है एग्जाम्पल। पहले तो हम सारी वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, n अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे a और b के दरमियान। जब n अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर लेंगे फिर हम उनको ऐड करेंगे। जब उनको ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स, और शो करना है कि वो इक्वल टू है n टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन। तो स्टूडेंट पहले हम n अरिथमेटिक
मीन फाइंड करते हैं बिटवीन ए एंड बी। एन अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे ए और बी के दरमियान। लेट A1, A2, A3, A4, AN are n arithmetic means between A and B। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ रखा है कि अगर एक अरिथमेटिक मीन है दो नंबरों के दरमियान, अगर एक अरिथमेटिक मीन है दो नंबरों के दरमियान तो उसको दरमियान में लिखने से एपी बनेगा। अगर दो अरिथमेटिक मीन्स हैं दो नंबरों के दरमियान तो दोनों को दरमियान में लिखने से एपी बनेगा। अगर 10 अरिथमेटिक मीन्स हैं दो नंबरों के दरमियान तो उसको 10 को ही दरमियान में लिखने से एपी बनेगा। तो यहाँ पे n अरिथमेटिक मीन्स हैं ए और बी के दरमियान। इसका मतलब है कि n को ही अगर मैं उनके दरमियान में लिख दूं तो हमारे पास एपी बन जाएगा। लेट A1, A2, A3, A4 are AN are n arithmetic means between A and B। देन मैंने इन सब को ए और बी के दरमियान में लिखा और ये बन गई AP। ये अरिथमेटिक मीन्स की डेफिनेशन है। अब हमने यहाँ से स्टूडेंट दो चीजें फाइंड करनी है, एक A1 और एक D। A1 बिल्कुल इजी है, फर्स्ट टर्म में A1 इज इक्वल टू A। अब हमने D फाइंड करना है। ये स्टेप जो भी मैं करने लगा हूँ इसको जरा ध्यान से समझें कि इसको मैं कैसे लिखने लगा हूँ। स्टूडेंट्स को अक्सर यहाँ पे प्रॉब्लम बनती है कि ये किस तरह से लिखा गया है, जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये तीन अरिथमेटिक मीन्स है, इसको मैं कहता हूँ ये है ही नहीं, 1, 2 और 3, ये तीन है अगर अरिथमेटिक मीन ए और बी के दरमियान, उस वक्त बी कितने टर्म है, सिर्फ ये लिखे हैं, ये समझ लें कि आगे वाले मैंने लिखे ही नहीं। ये तीन जब लिखे हैं तो बी कितने टर्म है, जरा गौर करें, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस वक्त बी पांचवी टर्म है जब ये 3 लिखूंगा, और जब 4 लिखूंगा तो फिर कितनी टर्म है, जरा गौर कीजिएगा, सिर्फ 4 है, ये आगे वाले नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 और छठी टर्म है। अगर मैं 2 लिखता हूँ, 1 और 1 ये 2, तो फिर बी कितनी टर्म है, 1, 2, 3 और चौथी। जरा गौर करें ये चौथी बन कैसे रही है। अगर मैं 2 लिखता हूं तो 2 ये वाले और 2 ये साइड वाले, तो ये बन गए 4। अगर मैं ये 3 लिखता हूं तो ये पांचवी बनती है, वो कैसे बनती है, 3 ये वाले और 2 ये साइडों वाले, तो ये पांचवी बन गई। अगर मैं ये 4 लिखता हूं दरमियान में A1, A2, A3, तो 5 और ये 6, ये छठी बनेगी। कैसे, 4 जो मैंने लिखे ये और 2 साइड्स वाले, छठी। अब देखिए अगर मैं 4 लिखता हूं तो ये छठी बनेगी, छठी टर्म इज इक्वल टू बी। अगर मैं ये 4 लिखता हूं तो फिर ये छठी बनेगी। छठी कैसे बनेगी, 4 ये वाले और 2 साइड्स वाले। तो इस 6 को मैं यूं भी तो लिख सकता हूं कि ये 4 दरमियान वाले और ये 2 साइड्स वाले। बात समझ आ रही है स्टूडेंट? 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठी की समझ में बीच में है ही नहीं, ये छठी बन रही है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 6 कैसे बने कि 4 दरमियान वाले और ये 2 साइडों वाले। तो मैंने उसको लिख दिया 6 को, ये 4 ये जो दरमियान में आ गए और 2 साइडों वाले। अब जरा गौर करें, अगर दरमियान में n आएंगे, क्योंकि ये A1, A2, A3, A4 कहां तक है, AN तक, यानी n आ रहे हैं, दरमियान में n आ रहे हैं, तो साइडों में कितने हैं, 2 हैं। तो n दरमियान वाले और 2 साइड्स वाले, तो ये AN प्लस 2th टर्म बनेगी इज इक्वल टू B। इसको आपने देखना है कि जितने दरमियान में आएंगे वो और 2 साइड्स वाले। छठी टर्म थी तो 4 दरमियान वाले 2 साइडों वाले 4 + 2। अगर दरमियान में 10 आएंगे तो ये 12वीं टर्म होगी, उसको लिखेंगे 8 10 + 2, यानी 10 दरमियान वाले और 2 साइड्स वाले। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे स्टार्ट करते हैं। अब AN किसके इक्वल है, जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A1 + n - 1 * D।
यहाँ पे हमने an+2 फाइंड करना है। अब हमने क्या करना है, जितनी टर्म फाइंड करनी है n की जगह पे वो लगाते हैं। अगर हमने n+2 फाइंड करनी है तो इस n की जगह पे अब क्या लगेगा, n+2। अगर यहाँ पे 5 होता, 5 ही फाइंड करनी होती तो n की जगह पे क्या लगाना था, 5 लगाना था। अब n+2 फाइंड करनी है तो n की जगह पे क्या लगाएंगे, n+2 a1, n की जगह पे क्या लगेगा, n+2 - 1 d = b। इसकी जगह पे वैल्यू लगी है, यहाँ पे जब आएगा n+2 तो यहाँ पे भी आएगा n+2। तो an+2 की वैल्यू आएगी a1 + n+2 - 1 × d। तो इसकी जगह पे ये वैल्यू आएगी। अब a1 की वैल्यू क्या है, a1 = b, a1 = a। a1 की जगह पे a लग गया, 2 - 1 किया तो ये हमारे पास 1 आ गया। हमने स्टूडेंट यहाँ से d फाइंड करना है, तो ये a दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -a। हमने d फाइंड करना है, n+1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ऐसे हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी, ऐसे हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी b - a/n+1। अब हमारे पास a1 भी आ गया और d भी आ गया। अब हमने ये दरमियान वाले a1, a2, a3, an यानी n अरिथमेटिक मीन जो है ये फाइंड करने हैं। अब देखिए स्टूडेंट, कल भी आपको बताया था, इसका नाम बेशक a1 है लेकिन असल में ये टर्म जो है वो दूसरी है। तो a2 जो a2 होगी वो a1 के बराबर होगी। n की जगह पे 2 लगाएं, a2 क्या आएगा, a1 + 2 - 1 d यानी a1 + d आएगा। a2 की वैल्यू आएगी a1 + d, तो a1 जो है ये बराबर होगा a1 + d के। अब a1 किसके इक्वल है, a1 = a है, a1 की जगह पे a आ गया, और d किसके इक्वल है, b - a/n+1। तो इस d की जगह पे आएगा b - a/n+1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 क्या कहते हैं। अब इसका नाम a2 है, असल में ये टर्म तीसरी है, 1 2 3। तीसरी टर्म का फार्मूला क्या होगा, जब n की जगह पे 3 लगाएंगे, a1 + 3 - 1 d यानी a3 = 3 - 1 करेंगे तो 2d। a3 की वैल्यू a1 + 2d आएगी, तो ये a2d a1 + 2d के ही बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक्चुअल में ये टर्म तीसरी है। अब a1 की जगह पे वैल्यू लगेगी a और इस d की जगह पे लगेगी b - a/n+1। यहाँ पे आ गई वैल्यू a, d की जगह पे b - a/n+1, और इसको हम साथ ही कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसका नाम a3 है लेकिन असल में ये टर्म 1 2 3 और 4th है। अब जो a4 का फार्मूला होगा ये a3 उसके बराबर होगा, 4th टर्म के बराबर होगा। जब यहाँ पे 4 लिखेंगे, a4 = a1 + 4 - 1, तो 4 - 1 क्या होगा, 3 होगा। a4 की वैल्यू आ जाएगी a1 + 3d। अब a1 की वैल्यू हमारे पास a है, वो लग गई, और d की वैल्यू है b - a/n+1, और साथ ही हम इसे क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह स्टूडेंट जब हम a4 फाइंड करेंगे, अब a4 कितने टर्म है, मिलने 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास 5वीं टर्म है। तो यहाँ पे a5 जो टर्म होगी वो फार्मूला लगेगा, a5 n की जगह पे 5 लिखें, a1 + 5 - 1 d यानी a1 + 4d, तो ये a4 बराबर होगा a1 + 4d। अब a1 की वैल्यू क्या है, a + 4, d की वैल्यू है b - a/n+1। अब देखें a1 है तो a1 + d, a2 है तो a2 + a1 + 2d, a3 है तो a1 + 3d, a4 है तो a1 + 4d, a5 होगा तो a1 + 5d होगा, a6 होगा तो a1 + 6d होगा। तो जब an होगा तो फिर वो a1 + nd होगा। a2 है तो 2d है, 3 है तो 3d है, 4 है तो 4d होगा, n है तो फिर nd होगा।
अब a1 की वैल्यू लगाएंगे a और d की लगाएंगे b माइनस a ओवर n प्लस 1। यहाँ तक आपकी एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगी। हमने ये n अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिए a और b के दरमियान। अब हमारा क्वेश्चन है शो दैट सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स। ये जो हमने n अरिथमेटिक मीन्स फाइंड किए हैं इनका सम। अब सम करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 ये सारी जो है 2 1 2 3 4 n तक इनको ऐड कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो क्या आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस an। जब राइट को ऐड करेंगे तो जो कीजिएगा ये 1 इक्वेशन है ये 2 है, तो जब मैं 2 इक्वेशन को ऐड करता हूं तो a प्लस a 2a आएगा। जब मैं 3 इक्वेशन को ऐड करता हूं तो a प्लस a 3a आएगा। जब मैं 4 इक्वेशन को ऐड करता हूं तो a प्लस a ये हमारे पास 4a आएगा। तो मैं 5 इक्वेशन को ऐड करूंगा तो 5a आएगा। मैं 6 इक्वेशन को ऐड करूंगा तो 6a आएगा। तो फिर मैं जब n इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो na आएगा। इन सब को ऐड करने से क्या बन गया na। अब जरा वर्क करें b माइनस a ओवर n प्लस 1। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लास्ट में भी है, यानी हर एक में है। इसका मतलब है b माइनस a ओवर n प्लस 1। इन सब में से जब ऐड करूंगा तो कॉमन आ जाएगा। b माइनस a ओवर n प्लस 1 को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 ये आ गया। b माइनस a ओवर n प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा। b माइनस a ओवर n प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो 3 आएगा। b माइनस a ओवर n प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो 4 आएगा। b माइनस a ओवर n प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो n आएगा। दो स्टेप मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर दिए, उनको ऐड भी कर दिया और कॉमन भी ले लिया। अब स्टूडेंट ये हम एक्सरसाइज 6.11 में पढ़ेंगे कि 1 को जब n टाइम तक ऐड करते हैं उसका फार्मूला है n प्लस 1/2। इस चीज का फार्मूला लिखा है मैंने। इस एक्सरसाइज में आपने याद ही करना है कि ये इक्वल टू n प्लस 1/2। ये n है इसी तरह प्लस इसका फार्मूला n इसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n टाइम ऐड करेंगे तो फार्मूला इसका क्या है n इंटू n प्लस 1/2। और ये b माइनस a ओवर n प्लस 1 उसी तरह। ये 6.11 में उसको प्रूव भी करेंगे कि ये इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1/2 के। अब स्टूडेंट देखिए ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा n इंटू b माइनस a ओवर 2। ये उसी तरह n है, ये बचेगा n इंटू b माइनस a ओवर 2। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ क्या बनेगा 2na, n मल्टीप्लाई होगा b के साथ तो nb, n मल्टीप्लाई होगा माइनस a के साथ तो माइनस n8। 2na में से जब na को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा na प्लस nb। अब जरा गौर करें n दोनों में कॉमन तो क्या बचेगा n कॉमन लेने से a प्लस b/2। अगर इधर मैं 1 लिखूं तो ये 1 अरिथमेटिक मीन होगा। अगर इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 अरिथमेटिक मीन होगा। अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूं ये 3 टाइम्स, सॉरी पहले भी 2 टाइम्स अरिथमेटिक मीन होगा। अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 टाइम्स अरिथमेटिक मीन बन जाएगा। अगर 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 टाइम्स अरिथमेटिक मीन बन जाएगा। अब यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये n टाइम्स अरिथमेटिक मीन बन जाएगा बिटवीन a एंड b। और यही हमने प्रूव करना था। तो ऐसे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सम ऑफ द एंड टर्म्स ऑफ द सीरीज उसको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।